हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं CDP प्लस EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो आप इसे पूरा देखिएगा। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? तो आप करेंगे सहकर्मी, सहकारी और सहयोगात्मक रणनीति का पालन करेंगे। तो इसका जो सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसका ए बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणा और अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता व्यक्ति में डैश स्वभाव होती है। तो ये होती है अंतर्व्यक्तित्व, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही है। सॉरी, इसका दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली विशेषता है? यानी कि बच्चों को नियम और संरचना न देने से ये किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता है? तो ये विशेषता है अनुमोदन की। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्कालिक याद नहीं आए, इस घटना का अनुभव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टिप ऑफ द टैंक फिनोमिना, यानी कि इसका ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप में विश्लेषण किया जा सकता है? तो इसका जो सही है वो है प्रक्रियात्मक। ठीक है, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। आवेगता निम्नलिखित विकास की विशेषता है, यानी कि आवेगता है वो किसकी विशेषता है? तो वो है ध्यान, अभाव, सक्रियता, विकार। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांतकार नहीं है? यानी कि वो कौन है जिसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया? तो वो है एरिक एरिक्सन, यानी कि दूसरा इसका बिल्कुल सही है। एरिक्सन ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। वायोगास्की के अनुसार वयस्क डैश तकनीकों का प्रयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद करते हैं। तो किसका? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जहां पर भी मदद की बात आ जाए तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एंड नेक्स्ट। जोरेन ब्रूनर के अनुसार डैश प्रतिनिधित्व में इनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अलंकारिक। ठीक है, तो इसका जो सही है सेकंड बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शून्य अस्वीकृत का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जीरो रिजेक्शन मीन्स, ये जो सिद्धांत है जीरो रिजेक्शन का प्रिंसिपल, ये क्या दिखाता है? इसका अर्थ आखिर क्या है? तो इसका अर्थ है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रखा जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी दिव्यांग बच्चा है उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ओशियन स्केल के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म के संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। यानी कि वो जीवन पर्यंत संज्ञानात्मक विकास के रूप में विकसित होते हैं। तो आप संज्ञानात्मक शब्द आ गया है तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है जीन प्याजे। तो इनका बिल्कुल सही आंसर है जीन प्याजे। अब देखते हैं नेक्स्ट। शरीर में कोशिकाएं जो कि मस्तिष्क से और उनके लिए जानकारी का संचयन करते हैं। यानी कि मस्तिष्क में और या फिर मस्तिष्क से कोई भी हमें जानकारी चाहिए होती है, उसका जो संचालन करते हैं आखिर वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, नर्व सेल्स। ठीक है, इसका जो हो जाएगा सही नर्व सेल्स। अब नेक्स्ट।
किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रोलिंग टैकिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। किस संवेदन को विकसित करने में अधिकतम समय लगाता है? तो किस चीज को विकसित करने में अधिकतम समय लगाता है? तो वो होती है दृष्टि, यानी कि फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस। तुम्हारा ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है? देखिए ध्यान दीजिए, नहीं लगती है। तो गोवा की लगती है, गुजरात की लगती है, राजस्थान की नहीं लगती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 3, यानी कि राजस्थान। अब देखते हैं नेक्स्ट। किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये है VOD। ठीक है, इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस संक्रमण से जो रोग होता है वो है जुकाम। ठीक है, 3 इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, यानी कि वर्षा। अब देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, अब हमें बताना है सबसे ठंडी परत, तो वो होती है मध्यमंडल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अब हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस, तो वो होती है मीथेन। इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो कि 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची जाती है? तो 180 डिग्री पर जो खींची जाती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए गल्फ ऑफ मन्नार की जो खाड़ी है वो कहाँ है? तो वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पड़ती है। नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है, तो भारत में लिंग अनुपात है 940:1000। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। इसका बिल्कुल सही है ए। एंड नेक्स्ट। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तराखंड, यानी कि इसका 3 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एथोलॉजी में। इसका 3 बिल्कुल सही है, यानी कि एथोलॉजी में हम करते हैं जीवों के व्यवहार का अध्ययन। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है आयोडीन का। 3 इसका बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट। शैवाल हैं जो लाइकिन है, आखिर वो क्या है? तो लाइकिन होते हैं सहजीवी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो CNG का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वाहन एवं उद्योग में। ठीक है, उद्योगों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।